हेलो दोस्तों, वेलकम टू एडुटेटिंग चैनल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जॉन गर्ल्सवर्दी के द्वारा लिखे गए जो प्ले की हम बात करें यहाँ पे जो जस्टिस है। तो जस्टिस का क्वेश्चन आंसर को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे यहाँ। ठीक है, तो अगर आपने जस्टिस का जो प्ले है उसका समरी अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ से आप देख लीजिए जस्टिस कौन सी चीज़ के ऊपर डील करता है। ठीक है, जस्टिस जो प्ले है वो कैसा है वो पहले आप देख लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन आंसर सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस वीडियो में बेसिकली डिस्कस करेंगे आज कि फाल्डर इज़ अनहीरोइक हीरो। फाल्डर एक हीरो होने के बाद भी उसका जो काम है, जो कैरेक्टर है वो अनहीरो की जैसा है। हीरो का कैसा रोल होता है, हीरो बेसिकली वो लास्ट में विनर होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हीरो है, हीरो लास्ट में फाइनली उसका डेथ हो जाता है। तो यहाँ पे उसका जो कैरेक्टर है अनहीरोइक जैसा है। तो क्या ये सही है, इज़ इट ट्रू? तो इसको जस्टिफाई करना है इस क्वेश्चन के अंदर। अगर प्रश्न ऐसे भी आते हैं कि फाल्डर एज ए ट्रेजिक हीरो जस्टिफाई द टाइटल, जस्टिफाई दिस, तो आप उसके बदले में ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो सेम होगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को। द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द प्ले जस्टिस इज फाल्डर। फाल्डर में एफ कैपिटल होगा, सॉरी फॉर द मिस्टेक। तो यहाँ पे जो जस्टिस जो प्ले की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो जस्टिस का सेंट्रल कैरेक्टर कौन है, वो है फाल्डर। ओके, हिज फुल नेम इज विलियम फाल्डर, जिसका पूरा नाम है विलियम फाल्डर। ही वॉज द जूनियर क्लार्क ऑफ सॉलिसिटर्स फर्म ऑफ जेम्स हाउ एंड वॉल्टर हाउ। जेम्स हाउ और वॉल्टर हाउ नाम का एक दो सॉलिसिटर था। सॉलिसिटर का मतलब वकील था। ठीक है, जिसके अंडर वो विलियम फाल्डर काम करता था एज ए जूनियर क्लार्क। ओके, ही हैज़ ए गुड लुकिंग यंग मैन। ही वॉज ए गुड लुकिंग यंग मैन। वो क्या था, वो एक यंग आदमी था जो गुड लुकिंग था, देखने भी अच्छा था। ऑफ 23 ईयर्स ऑफ एज, और ये विलियम फाल्डर का एज कितना था, 23 ईयर्स। ओके, व्हेन वी सी हिम इन एक्ट 1, जब हम विलियम फाल्डर को एक्ट 1 में देखते हैं ऑफ द प्ले जस्टिस, ही वॉज जस्ट एंटरिंग थ्रू द आउटर ऑफिस। तब वो क्या कर रहा था, वो जेम्स हाउ और वॉल्टर हाउ के ऑफिस पर एंटर कर रहा था। ही वॉज पेल, गुड लुकिंग, विथ स्केयर्ड आइज। ठीक है, मतलब उसको देख के ऐसा लगता था कहीं डरा हुआ है वो। ठीक है, उसका आंखें ऐसा था कि उसको देख के लगता था कि वो किसी चीज़ को लेकर डरा हुआ है। ठीक है, हिज फिजिकल कंडीशन शोज अस दैट ही हैज़ डन। तो उसका फिजिकल कंडीशन जो है उसको देख के हम लोग पता लगा सकते हैं कि उन्होंने शायद कुछ वर्थलेस चीज़ किया है। ठीक है, मतलब कुछ खराब किया है, इसलिए वो स्केयर्ड, उसका आई में जो स्केयर्ड है वो दिखने को मिलता है। Indeed, he had committed an offense of forgery. Forgery का मतलब है फ्रॉड, कुछ जालियाती करना। ठीक है, he altered the figure of the check and cashed that in the nearest bank. उन्होंने इंडिड क्या किया था, उन्होंने एक चेक को कैश करवा लिया था नियरेस्ट बैंक में। ही ऑल्टर्ड द अमाउंट ऑफ 9 पाउंड। चेक में जो अमाउंट दिया गया था लिखा हुआ था कि 9 पाउंड, तो उसको उन्होंने क्या किया, 90 पाउंड कर लिख लिया था और उसको कैश कर लिया था। ठीक है, ही वॉज इंटेंडेड टू सेट अप ए होम इन साउथ अमेरिका विथ रूथ हनीवेल। विलियम फाल्डर ने सोचा था कि उन पैसों से विलियम फाल्डर एक घर बसाएगा रूथ हनीवेल के साथ साउथ अमेरिका में। whom he deeply loved. रूथ हनीवेल कौन है, ये रूथ हनीवेल है विलियम फाल्डर का लवर। ठीक है, जिसको वो बहुत ही डीपली प्यार करता था। एंड सेव हर फ्रॉम द टायरेनिकल हस्बैंड। अत्याचारी जो हस्बैंड था, रूथ हनीवेल ऑलरेडी शादीशुदा था, और रूथ हनीवेल का जो हस्बैंड था वो बहुत ही क्रूर इंसान था, रूथ हनीवेल को पीटता था, तो टायरेनिकल टाइप का था। तो उस हस्बैंड से रूथ हनीवेल को बचाने के लिए उन्होंने ऐसा किया था, 9 पाउंड को 90 पाउंड में कन्वर्ट करके उसको कैश कर लिया था, और उन्होंने ये सोचा था, इंटेंट किया था कि रूथ हनीवेल को लेकर साउथ अमेरिका में घर बसाएगा उनके साथ। ठीक है, ही वॉज प्रिपेयर टू सेक्रीफाइस हिज लाइफ टू सी हर हैप्पी। वो एकदम मन ही मन प्रिपेयर हो गया था कि वो अपना लाइफ को सेक्रीफाइस कर देगा इन ऑर्डर टू कीप रूथ हनीवेल हैप्पी। रूथ हनीवेल को हैप्पी रखने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। ही थॉट बिफोर डिटेक्शन ऑफ हिज ऑफेंस ही वुड हैव गन बियॉन्ड द रीच ऑफ एनीवन। फाल्डर ने क्या सोचा था, उन्होंने सोचा था कि फाल्डर पकड़ा जाने के बाद उन्होंने, उसके पहले वो सोचा था कि उसको कोई नहीं पकड़ सकता। ठीक है,
ही विल गो आउट ऑफ द रीच ऑफ एनीवन। बट सभी पर्सन चोरी करने से पहले ऐसा ही सोचता है कि वो पकड़ा नहीं जाएगा। फिर भी यहाँ पे फाल्डर जो है वो पकड़ा गया था। उसके पहले वो सोचा था कि उसको कोई नहीं पकड़ सकेगा, उसके पहले ही वो साउथ अमेरिका में चला जाएगा रूथ हनीवेल के साथ। तो अनफॉर्चुनेटली ही वॉज कॉट एंड प्रोसेंटेड अंडर द पिनल सर्विट्यूड। फाइनली वो पकड़ा गया और उसको कहाँ दिया गया, पिनल सर्विट्यूड के अंदर, मतलब जेल के अंदर। तो पिनल जैसे कि इंडिया में होता है ना इंडियन पिनल कोड, तो वैसे ही पिनल सर्विट्यूड का मतलब है जहाँ पे पनिशमेंट देने के लिए जजमेंट दिया जाता है, उसको पिनल सर्विट्यूड बोलते हैं। मतलब हम एक कोर्ट समझ सकते हैं इसको, ठीक है। तो उसको प्रोसिक्यूट किया गया और कोर्ट में भेजा गया, ठीक है। ही वॉज ट्रैप्ड इन अ केज ऑफ लॉ। जो फाल्डर है उन्होंने उसको पता चल गया कि वो एक लॉ के केज में फंस गया है, ठीक है। फाल्डर स्पेंड मेनी डेज इन सॉलिटरी प्रिजन, और फाल्डर को बहुत दिन ये अकेला प्रिजन में रहना पड़ा, अर्थात जेल में रहना पड़ा। देयर ही बिकेम वीक एंड ब्रोकन हार्ट, और जेल में रहने के टाइम में वो एकदम शारीरिक तौर पर वीक हो गया था और मेंटली भी ब्रोकन हार्ट हो गया था, ठीक है। हिज ओनली थॉट इज अबाउट रूथ, हिज एज आई होगा यहाँ पे, ठीक है। हिज ओनली थॉट इज अबाउट रूथ सिंस सी इज हेल्पलेस एंड डिस्ट्रेस वुमन। और फाल्डर वीक और ब्रोकन हार्टेड इसलिए नहीं हो गया था क्योंकि वो जेल में है। फाल्डर को सिर्फ ये रूथ का चिंता था उसके दिमाग में, ठीक है, क्योंकि रूथ जो है, रूथ एक हेल्पलेस और डिस्ट्रेस वुमन था और उसका लाइफ बहुत ही बदतर था इससे, ठीक है। तो इसलिए वो जेल में बैठकर रूथ के बारे में सोचते सोचते वीक और ब्रोकन हार्ट हो गया था। देयर आफ्टर फाल्डर टेक्स द वे ऑफ किलिंग हरसेल्फ। सो देयर आफ्टर इसके बाद क्या होता है, फाल्डर टेक्स द वे ऑफ किलिंग हिमसेल्फ। ये हिमसेल्फ होगा, सॉरी, इसको थोड़ा चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हिमसेल्फ होगा। फाल्डर टेक्स द वे ऑफ किलिंग हिमसेल्फ बाय कमिटिंग सुइसाइड। तो फाल्डर ने फाइनली क्या किया, उन्होंने सोचा कि इससे अच्छा है कि सुइसाइड कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे भी और एक चीज़ है, क्योंकि ये जो नोट है ये बहुत ही बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है। अगर ये नंबर 20 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है तो यहाँ पे आपको क्या जोड़ना है मैं आपको बता देता हूँ अभी, ठीक है। तो फाल्डर जेल से मुक्त हो जाने के बाद उसके सामने एक कठिनाई आ गया था कि उसको एक डिसीजन लेना पड़ा। आइदर फाल्डर रूथ हनीवेल को छोड़ना होगा, उसके बदले में जो जेम्स हाउ और वाल्टर हाउ है उसके बदले में उसको नौकरी देगा, ठीक है। ये एक सिचुएशन आ गया था। तो ये सिचुएशन को वो टैकल नहीं कर पाया, वो हैंडल नहीं कर पाया। उससे बेहतर सोचा कि अपने आप को मार देने की, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, सुइसाइड कर लिया फाल्डर ने, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे आपको डालना होगा एक सेंटेंस में, ठीक है। तो देयर आफ्टर फाल्डर टेक्स द वे ऑफ किलिंग हिमसेल्फ बाय कमिटिंग सुइसाइड। फाल्डर इज अनहीरोइक हीरो इन द प्ले जस्टिस। तो इसलिए हम फाल्डर को अनहीरोइक हीरो बोल सकते हैं इस प्ले के अंदर, जस्टिस के अंदर, ठीक है। तो फाइनली एक कंक्लूजन लिखना होगा यहाँ पे। जॉन गर्ल्सवर्दी ड्रॉज हिम ए टाइप ऑफ वीक कैरेक्टर। जस्टिस प्ले का जो ऑथर है जॉन गर्ल्सवर्दी, उन्होंने ड्रॉ किया एक ऐसा कैरेक्टर जो वीक, ठीक है, वीक कैरेक्टर के माध्यम से फाल्डर को रिप्रेजेंट किया है। दैट सफर्स द लाइफ, जो अपने लाइफ को बहुत सफ़र किया, ठीक है, ड्यू टू द लैक ऑफ मोरल व्यू इन लॉ। और लॉ जो है, कानून का जो व्यवस्था है, तो उसके अंदर मोरालिटी का कोई भी मतलब स्कोप नहीं है, तो इसलिए उनको पनिश किया गया था। ही वॉज पनिश्ड एंड द सोसाइटी शो हिम क्रुएल्टी, बट ही डज नॉट शो एनी क्रुएल्टी टू द सोसाइटी बिकॉज ऑफ हिज शेम एंड वीकनेस। क्योंकि फाल्डर एक शादीशुदा औरत के साथ प्यार करता था, वो सोसाइटी के लिए बहुत ही मतलब एक घिनौना चीज़ था, तो इसलिए सोसाइटी फाल्डर को पनिश करना सही समझा। तो ही वॉज पनिश्ड एंड द सोसाइटी शो हिम क्रुएल्टी। सोसाइटी ने उसके ऊपर क्रुएल्टी शो किया, बट ही डज नॉट शो एनी क्रुएल्टी टू द सोसाइटी। और उसके बदले में फाल्डर ने कुछ भी नहीं किया अगेंस्ट में, सोसाइटी के अगेंस्ट में, बिकॉज ऑफ हिज शेम, क्योंकि वो बहुत लाजुक था, एंड वीक, ठीक है। देयरफॉर ऑथर्स सेंट्रल कैरेक्टर फाल्डर मेड द प्ले रियली ट्रेजिक। तो जो सेंट्रल कैरेक्टर फाल्डर है, फाल्डर ने इस होल प्ले को, संपूर्ण जो प्ले है, इसको ट्रेजिक बना दिया, ठीक है। तो ये हो गया फाल्डर एज ए ट्रेजिक हीरो या अनहीरोइक हीरो। तो ये दो क्वेश्चन अगर आता है तो ये आंसर आप लिख सकते हैं, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई सुझाव है तो लेट मी नो इन द कमेंट बिलो। और डिस्क्रिप्शन में ये 4 क्वेश्चन का आंसर भी दिया हुआ है। अगर आप
जानना चाहते हैं तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। कैरेक्टर ऑफ फाल्डर भी दिया हुआ है, कैरेक्टर ऑफ रूथ हनीवेल, गर्ल्स वर्दी एज ए ड्रामाटिस्ट एंड सिग्निफिकेंट ऑफ द टाइटल। ये 4 क्वेश्चन नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अगर आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं एक बार, ठीक है। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सब्सक्राइब करना मत भूलना।